हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इंट्रोडक्शन, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन है जिसमें कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जो सब्सक्राइब करती है पब्लिक वो ज़्यादा करती है। जैसे कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स और पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 12,000, तो इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था, उसमें था अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स बट पब्लिक ने सब्सक्राइब किए ओनली 8,000 शेयर्स। तो जितनी भी एंट्रीज थी हमने 8,000 से की थी, बिकॉज 10,000 इशू वहाँ मायने नहीं रखता। जितनी पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा केस है कि कंपनी ने इशू किए 10,000 बट पब्लिक ने अप्लाई किया 12,000 शेयर्स के लिए। अब पब्लिक ने अगर 12,000 के लिए अप्लाई किया तो कंपनी जो है 12,000 शेयर्स तो अलॉट नहीं करेगी। कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करेगी? जितने इशू किए हैं उससे ज़्यादा वो अलॉट नहीं कर सकती। फिर क्या होगा? जब कंपनी ने इशू किए 10,000 और पब्लिक ने सब्सक्राइब किए ज़्यादा शेयर्स, तो क्या होगा? तो वहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन क्या है कि एप्लीकेशंस इनवाइट की थी 75,000 शेयर्स की ऑफ ₹100 ईच, बट एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है ये हमें एप्लीकेशन मनी दी है। एप्लीकेशन मनी है 27 लाख और एक जो है एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़ मंगवाए गए हैं। इट मीन्स 27 लाख रुपीज़ कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे आए हैं? तो नंबर ऑफ शेयर्स आके इसमें 90,000। ठीक है, ये क्या हुआ? हमने तो इनवाइट की थी 75,000 एप्लीकेशंस बट आ कितनी की हैं? 90,000। तो जब हमने कम मंगवाई है, ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हमारे पास अल्टरनेटिव क्या है? ये तो है नहीं कि हम 90,000 ही अलॉट कर दें, क्यों? कंपनी जितने इशू किए उतने ही अलॉट करेगी। हाँ, अगर एप्लीकेशन कम आती है जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था तो हमें उतने अलॉट करने पड़ेंगे। आप यहाँ एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो कि आपके स्कूल कॉलेज में मान लो 100 सीट्स हैं, सीट्स 100, लिमिटेड सीट्स हैं 100, वहाँ पे 120 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि सीट्स ही 100 है तो 120 को तो एडमिशन नहीं ना मिलेगी। एडमिशन किनको मिलेगी? 100 सीट स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है तो हम सारी की सारी एप्लीकेशंस को अलॉट नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास 3 ऑप्शंस मांगी हैं क्वेश्चन में, तो 3 भी है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है कंपनी कैसे अलॉटमेंट प्रोसीजर करती है। 3 में मैं ले रही हूँ कि 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है, हमें चाहिए 75,000। हम लोग क्या करेंगे? 75,000 एप्लीकेशंस को 75,000 अलॉटमेंट कर देंगे। जो बाकी बचे 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस हैं उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। पॉइंट क्लियर है? पहला ऑप्शन है कि एनी 75 को हमने 75 अलॉट कर दिए, जो बाकी बचे 15,000 उनको हमने रिजेक्ट कर दिया। सेकंड केस है, जो 90,000 हमारे पास शेयर एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से हमने किन्हीं 75,000 को प्रो राटा बेसिस पे क्या किया? अलॉटमेंट कर दी। प्रो राटा क्या होता है? प्रो राटा का मतलब है रेशो तैयार करनी। इसको क्या बोलते हैं? प्रो राटा। इसका मतलब क्या? रेशो बनानी। रेशो हमारी क्या बन गई? 90:75। इसको आप 90:75 भी कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, और क्या कह सकते हो? 18 और 15।
ठीक है। तो इस तरह से ये रेशो बन की, जिन लोगों ने 90 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 75 अलॉट किए गए, जिन्होंने 900 के लिए अप्लाई किया उनको 750 अलॉट कर दिए गए, जिन्होंने 9000 के लिए अप्लाई किया उनको 70, मतलब एक रेशो तैयार कर ली। रेशो इस बेस पे रेशो होगी और उसी पे सारे शेयर्स को अलॉट करना, इसे कहते प्रो राटा, प्रपोर्शनेट। ठीक है ना, प्रपोर्शनेट वर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थर्ड केस है कि 90,000 में से उसने क्या किया, 85,000 को 75,000 शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिए। ठीक है, बाकी जो बचे 5,000 उनको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, कोई शेयर अलॉट नहीं किया। तो 3 केसेस मैंने डिस्कस कर दिए। तो यहाँ पे और केस क्या हो सकता है, जैसे किसी 80,000 को 75 दे दिए, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी पॉलिसी, कंपनी कैसे करती है उसी तरह से अलॉटमेंट होगी। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं, संगम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 10,000 ऑफ ₹100 ईच एट पार, अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। इट मीन्स कि जो 100 रुपीज़ हैं सारे ही एप्लीकेशंस पे आएंगे, इनको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2000, मीन्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ओवर सब्सक्राइब हुआ इट मीन्स कि मोर देन 10,000 एप्लीकेशंस आई हैं। तो कितनी मोर आई हैं, 10,000 प्लस 2,000। ठीक है, एंड द अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा, इट मीन्स कि हमने रिजेक्ट नहीं किया एप्लीकेशंस, तो प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट की है। तो 10,000 हमने मंगवाई थी, 12,000 एप्लीकेशंस आई हैं। ठीक है, 10,000 शेयर्स हैं, एट द रेट ऑफ 100 है। तो हमने 10,000 मंगवाई थी पर एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 12,000 शेयर्स की, और सारे के सारे पैसे उसने क्या किए, एप्लीकेशंस पे ही मंगवाए हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 12,000 एप्लीकेशंस एट द रेट ऑफ 100, इट इज़ इक्वल टू 12 लाख। पॉइंट क्लियर है। परफॉर्मा आप लोगों ने उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है जी, यहाँ पे बीइंग आएगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, अगेन इट इज 12 लाख। ठीक है, अब 12 लाख जो हमारे पास एप्लीकेशन पे आए हैं वो सारे शेयर कैपिटल में नहीं जाएंगे। शेयर कैपिटल में तो 10,000 इंटू 100 कितने जाएंगे, 10 लाख रुपीस जाएंगे। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में ऐसे हुआ है कि टोटल मनी हमने रिसीव कर ली है, अब जो एक्सेस मनी है यहाँ पे 2 लाख रुपीस, वो हम क्या करेंगे, उनको वापिस कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज प्रो राटा में क्या होगा, जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस आई है वो हम अलॉटमेंट में डालेंगे, बट यहाँ पे हमें क्या करनी है, रिफंड करनी है। क्यों रिफंड करनी है, क्योंकि सारी मनी जो है आ चुकी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड हैविंग अथॉराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू ₹10 ईच, इशूड 50,000, ये होगी अथॉराइज्ड कैपिटल। 50,000 शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ₹3 पर शेयर। ठीक है, एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड देन फाइनल कॉल। तो टोटल बन गए 13 रुपीज़, बट ये हो गए 11 रुपीज़। इट मीन्स बैलेंस अभी रहता है, बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो 2 रुपीज़ जब भी ज़रूरत होगी तब कॉल किए जाएंगे। एप्लीकेशन मंगवाई थी 50,000, इशू की थी 50,000, बट रिसीव हुई हैं 60,000। तो क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो डायरेक्टर्स ने क्या किया, जो 40,000 थे उनको 40,000 अलॉट कर दिए, जो 15,000 थे उनको 8,000 अलॉट किया है, जो एप्लीकेशन 5,000 रिसीव हुई हैं उनको 2,000 अलॉट किए गए हैं। ठीक है, और जो एप्लीकेशन मनी है वो इनको रिफंड कर दी गई। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड।
एंड द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। जो फर्स्ट कॉल है वो 100 शेयर्स पे नहीं आई। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज, देन कैश बुक, देन क्या देना है हमने, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। हाँ जी, टोटल हमने 50,000 एप्लीकेशंस मंगवाई हैं, जबकि एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं 60,000 और एप्लीकेशन पे अमाउंट कॉल की है 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे है 2 + 3 एंड फर्स्ट कॉल पे है 3 रुपीज़। यहाँ तक ओके है। अब हमने किया क्या है कि जो 40,000 है उनको फुल अलॉटमेंट दी है, 40,000 को 40,000, देन जो 15,000 एप्लीकेशंस हैं उनको हमने 8,000 अलॉट किए, जो बाकी बची 5,000 है उनको हमने कितनी अलॉटमेंट की है, 2,000। अब इनकी जो एक्सेस मनी है उसको हमने क्या किया, रिफंड किया है। ठीक है, ओके है। हाँ जी, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री वो हम कैश बुक में ही डालेंगे। तो जर्नल क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई हैं, 60,000 एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर। टोटल आ गया 1,80,000। पॉइंट क्लियर है। अब जो शेयर एप्लीकेशन है उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है, इक्विटी में ट्रांसफ़र करने की क्या होगी, उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, 1,80,000 टू शेयर कैपिटल। ठीक है, हमने जो अलॉट की है वो कितनी की है, 50,000, तो 50,000 इंटू 3 150 शेयर कैपिटल में आएगा। ठीक है, देन शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक या कैश। ठीक है, अब ये मैंने साइड पे इसलिए की है क्योंकि ये एंट्री मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे ही जो कैश की एंट्री है वो सीधे कैश बुक में आएगी। तो यहाँ पे उसने कहा था कि 5,000 को 2,000 अलॉट किए, बाकी जो 3,000 पे जो एक्सेस मनी आई है ना, 3,000 इंटू 3 वो रिफंड कर दी गई है। ठीक है, तो 9,000 यहाँ पे क्या आएगा, कैश में जाएगा। जो बाकी बच गया 21,000, ठीक है, वो किस में जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। पॉइंट क्लियर है। तो जब आपने क्वेश्चन में वहाँ सॉल्व करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि कैश की एंट्री कैश बुक में आएगी, तो जो रिफंड की है ना हमने वो यहाँ पे आएगा बाय शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितनी है, 9,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपने जर्नल शो करनी है वो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। कैपिटल कितनी आएगी, 150, टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट आएगी 21,000। तो यहाँ क्या आएगा, 1,71,000। पॉइंट क्लियर है। 9,000 यहाँ पे शो नहीं होगा, कहाँ होगा, सीधा कैश बुक में। देन हम शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री डालेंगे। अब जो अलॉटमेंट हमें मिलनी है कितने शेयर्स पे, 50,000 शेयर्स पे, 50,000 इंटू 5, हाँ जी, ये आ गई 2,50,000 टू शेयर कैपिटल। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो अलॉटमेंट के 5 रुपीज़ हैं इसमें 3 रुपीज़ प्रीमियम है, 2 रुपीज़ कैपिटल है। टू शेयर कैपिटल दैट इज़ 1,00,000 रुपीज़। टू, हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000। ठीक है, अब अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री आएगी। ठीक है, 250 हमने कॉल किया है, टू शेयर अलॉटमेंट 250 आना चाहिए था, बट उसमें से ऑलरेडी 21,000 आ चुका है, तो अब कितना आएगा, 2,29,000। ठीक है जी। देन आ गई फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल शेयर, फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल,
हाँ जी 50,000 इंटू 3 अमाउंट आ गई, ठीक है जी। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ है ना, तो 1,50,000। अब फर्स्ट कॉल में हमने किया था कि जो 100 शेयर्स हैं उस पे फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई, ठीक है। कितने रुपीस? 300 रुपीज़। 3 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। 1,50,000 माइनस 300, 1,49,700, ठीक है जी, ठीक है। नहीं, ये तो रिसीव की एंट्री आएगी, यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स तो ओनली 300, ठीक है। जो रिसीव की एंट्री होगी वो टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,50,000 माइनस 300, 1,49,700, ठीक है जी। अब हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको प्लस करके 900 हमने माइनस करना है, ठीक है। तो ये बैलेंस आ गया 5,49,700, क्लियर है, ठीक है जी। तो ये आ गया 5,58,700, 5,58,700। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे उसने नहीं कहा कि रिफ़ंड करना है, तो हमने ये मनी रिफ़ंड नहीं की। यहाँ उसने कहा है कि एक्सेस मनी रिफ़ंड करनी है, तो जो 3,000 पे 3 रुपीज़ आए थे वो हमने क्या किया? रिफ़ंड कर दिए, ठीक है, क्लियर है। तो बाकी सिंपल एंट्री जैसे हमने पहले की थी, ठीक है। अब जो अलॉटमेंट थोड़ी बहुत ऑलरेडी आ चुकी है एप्लीकेशन के साथ, क्या होगा? वो अमाउंट दोबारा अलॉटमेंट पे नहीं आएगी, ठीक है। उसको क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के लिए जैसा हमने पहले किया था, हमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसा हमने क्वेश्चन में किया था कि ईस्टर्न कंपनी हैविंग अथोराइज्ड कैपिटल, यहाँ पे दी हुई है अथोराइज, अगर रुपीज़ दिए हैं तो इट मीन्स कैपिटल है, अगर रुपीज़ वर्ड ना होता तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इट मीन्स 10 लाख जो है अथोराइज्ड कैपिटल है, ठीक है। और इशूड कैपिटल कितनी है? 50,000 इंटू 10, 5 लाख, पॉइंट क्लियर। और ठीक है जी, तो इसके बाद हमने अलॉट कितने किए? 50,000 शेयर्स। देखो अथोराइज्ड कैपिटल आ गई 10 लाख, यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। इशूड कैपिटल कितनी आ गई? 5 लाख, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वैसे तो 60,000 थी, बट हमने अलॉट ही 50 की है, तो पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए 50,000 इंटू 10 करेंगे, पर हमने जो है फाइनल कॉल नहीं की, तो 50,000 इंटू 8 दैट इज़ 4 लाख। इसमें से माइनस करेंगे जो फर्स्ट कॉल नहीं आई, उसे हम कहते कॉल्स इन एरियर्स, कितनी? रुपीज़ 300। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल पेड अप आ गई 3,99,700, ठीक है। हाँ जी, बैलेंस शीट में वो जो हमने नोट्स में कैलकुलेट की है 3,99,700 हम लोग क्या करेंगे? शेयर कैपिटल में डाल देंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसके भी नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं क्या लिखा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें कितना मिला? 50,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 3 पर शेयर, तो इट इज़ 1,50,000, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अमाउंट इज 1,50,000, और हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और करंट लाइबिलिटीज़ नहीं दी हुई, तो टोटल आ गया 5,49,700, ठीक है जी। तो एसेट साइड हमें नॉन करंट एसेट्स नहीं दिए हुए, कैश एंड कैश इक्वलेंट आएगा। हाँ जी, कैश एंड कैश इक्वलेंट में कैश एट बैंक का बैलेंस 5,49,700 आएगा, 5,49,700।
नाउ बोथ साइड्स आर इक्वल। पहले हमने लाइबिलिटी साइड की है, ये होगी एसेट साइड। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम 2 पर शेयर। ठीक है, टोटल हो गए ₹12, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे ₹5 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मंगवाई थी 60,000 बट आई है 92,000 शेयर्स की। ठीक है, तो एप्लीकेंट 40,000 पर अलॉटेड 30,000, 50,000, 30,000, 2,000 नील। मोहन जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ही बिलोंग्स टू द फर्स्ट कैटेगरी, ही डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी। सोहन जिसको 600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, जो सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता था, उसने भी अलॉटमेंट नहीं दी। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पे हमने जर्नल नहीं करनी, कैश बुक नहीं बनानी, बैलेंस शीट, वो हम लास्ट क्वेश्चन में सारा कुछ कर चुके हैं। अब जो मेन पॉइंट है शेयर कैपिटल का वो ये है कि प्रो राटा अलॉटमेंट हुई है और उस जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अलॉटमेंट, यही एक टिपिकल पॉइंट है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझ लें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल कितनी इशूड कैपिटल है। 60,000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹10 टू प्रीमियम है। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। एप्लीकेशन मनी है हमारी ₹3, अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, तो 3 + 2 हो गया और फर्स्ट कॉल आ गई ₹4। ठीक है, अब जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं दैट इज़ 92,000, जो 40,000 शेयर्स हैं उनको हमने अलॉट किए 30,000 शेयर्स। ठीक है, जो बाकी के 40,000 शेयर्स हैं उनको हमने 50,000 शेयर्स हैं सेकेंड कैटेगरी, जो 50,000 शेयर्स हैं उनको अलॉट किए 30,000 शेयर्स, और जो 2,000 है उनको हमने अलॉटमेंट नील मतलब रिफंड कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोहन की। मोहन जिसको जो इस कैटेगरी को बिलोंग करता था, फर्स्ट कैटेगरी को, ये आ गई सेकेंड कैटेगरी। अब इसको इसने 800 शेयर, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये एप्लीकेशन है और ये अलॉटमेंट है। ओके हो गया। अब मोहन जो है वो इस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। जिस पर्सन ने इस कैटेगरी में 800 के लिए अप्लाई किया है उसको शेयर्स अलॉट कितने हुए हैं, तो 400। यहाँ पे हम रेशो बनाएंगे, जैसे मैंने प्रो राटा शुरू में कहा था, रेशो आ गई 400 300। ठीक है, जिन्होंने 400 के लिए अप्लाई किया उनको 300 अलॉट किए, 400 टू 800, तो इट मीन्स इसको कितने अलॉट हुए 600। मोहन जिसने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने कंपनी को एप्लीकेशन मनी दी है 2400। अब इसकी एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी थी एज पर अलॉटमेंट। ठीक है, इसको तो 600 शेयर मिले हैं तो इसके अकॉर्डिंग 1800 इसको पे करना चाहिए था। इसने एप्लीकेशन मनी ज़्यादा दे दी, कितनी ज़्यादा दे दी 600। अब जो 600 इसने एक्सेस मनी पे की है, अब अलॉटमेंट इसकी बात करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू की, इसकी अलॉटमेंट ड्यू। अब इसको नहीं देखना जो अप्लाइड है, जो इसको शेयर्स अलॉट किए गए उसको देखना है। अब 600 शेयर्स के अकॉर्डिंग इसने कंपनी को पे करना था, ड्यू था 3000, बट इसको ऑलरेडी ये कितना पे कर चुका है 600, ये ऑलरेडी कंपनी को दे चुका है अलॉटमेंट का, तो इसने जो 2400 पे करना था अलॉटमेंट का वो इसने पे नहीं किया। पॉइंट क्लियर है। हमने पहले ये देखना है कि इसको शेयर्स अलॉट कितने हुए। 800 के लिए अप्लाई किया, 600 अलॉट हुए, 800 पे इसने एप्लीकेशन मनी 2400 दी, बट इसकी तो 600 के अकॉर्डिंग बनती है 1800, तो इसने क्या किया 600 मनी एक्सेस पे कर दी।
अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। 600 के अकॉर्डिंग इसकी अलॉटमेंट बनती है 3000, जिसमें से 600 तो वो ऑलरेडी दे चुका है ना एक्सेस मनी, दैट इज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। अगर ये वर्ड लिखा होगा तो ही हम इसको माइनस करेंगे, अगर ये लिखा होगा कि एक्सेस मनी रिफंड है तो माइनस नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सोहन की। सोहन ने मतलब कि सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है और सोहन को 600 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अब अलॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ नीचे आएगा, इसमें अप्लाई की बात कर रहा था तो एप्लीकेशन के नीचे हमने 800, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब उसी तरह रेशो बनाएंगे 500 300, रेशो ऑलमोस्ट इसी तरह से इजी में आएगी, बहुत टफ नहीं आएगी। 500 इज टू 300, तो 3 2s द 6, 5 2s द 10, तो इट मीन्स कि 1000 आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा रेशो ऐसी आए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोग जैसे हमें जिस चीज़ को फाइंड करना है, जैसे हमने एप्लीकेशन फाइंड करनी है ना, तो 500 को ऊपर रखना है ओवर 300 इंटू 600, पॉइंट क्लियर। तो हम इस तरह से भी 1000 जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इजी वे है। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो, अगर फ्रैक्शंस में आ रहा है तो इस तरह से। तो इट मीन्स कि जो सोहन है उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। उसने कितनी एप्लीकेशन मनी दी है, 1000 इंटू 3, 3000 दी है। और इसकी एप्लीकेशन मनी चाहिए कितनी थी, कितनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू 600, क्योंकि इसको अलॉट 600 हुए हैं, तो रिक्वायर्ड कितनी थी 600, तो टोटल आ गई 1800। 1200 क्या होगी एक्सेस, इसने क्या दे दी एक्सेस मनी। ये एक्सेस मनी किस लिए यूज़ होगी, अलॉटमेंट के लिए यूज़ होगी। अब इसकी अलॉटमेंट मनी कितनी चाहिए 600, अब इसको भूल जाओ क्योंकि 600 अलॉट हुए हैं, तो 600 के अकॉर्डिंग इसने कंपनी को 3000 पे करना था। ऑलरेडी कितना पे कर दिया, कितना ऑलरेडी पे कर दिया 1200, तो कितना नहीं पे किया। अब अलॉटमेंट बनती कितनी थी 1800, जो कि ये पे नहीं कर सका, ठीक है जी, क्लियर है। अब पॉइंट ये था कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैलकुलेट करनी है, सॉरी अलॉटमेंट। तो इसके लिए मैं जर्नल करके ही आपको समझाऊंगी। पहली एंट्री होती हमारी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन पे हमें मनी रिसीव हुई है 92,000 इंटू 3, ठीक है, 2,76,000, ठीक है जी। अब जो शेयर एप्लीकेशन पे जो अमाउंट रिसीव हुई है 2,76,000 टू शेयर कैपिटल, अब कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जितने हमारे शेयर्स हैं, दैट इज 60,000, ठीक है, तो कितना आ गया 1,80,000 टू शेयर अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट में कितनी मनी यूज़ की टू बैंक। अब पॉइंट ये राइज होता है कि हमने रिफंड कितना किया है, तो रिफंड था कि 2000 एप्लीकेशंस को कोई अलॉटमेंट नहीं की है। जब हमने 2000 को कोई अलॉटमेंट नहीं की है, इट मीन्स कि 2000 पे क्या हुआ मनी रिफंड होगी। कितनी रिफंड होगी 6000, ठीक है। जो बाकी अमाउंट बची है, ठीक, वो कहाँ चलेगी अलॉटमेंट में चलेगी, ठीक, कितनी 90,000, बैलेंस भी आ गया और अलॉटमेंट मनी आ गई। अब जो अलॉटमेंट मनी ड्यू थी, मनी ड्यू कितनी थी, अब देखो अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन के साथ 90,000 आ चुकी है, ठीक है। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी थी, ठीक है, इसलिए मैंने जर्नल डाली ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हमने एंट्री कैसे डालनी है। अब 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपीज़ अलॉटमेंट पे आना चाहिए था, बट हुआ क्या, जो अलॉटमेंट मनी ड्यू है कितनी 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपीज़, इसमें से
माइनस करेंगे जो हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है अलॉटमेंट, दैट इज 90,000। कितनी रहेगी? 2,10,000। बट हुआ क्या, एक मोहन और सोहन दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो हमने सीधे उसको कैलकुलेट नहीं करना। जब प्रो राटा का क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी बहुत अलॉटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था मोहन की अलॉटमेंट 2400 और सोहन की जो है 1800। ये तो वो जो आ चुकी है, 1800 जो रिसीव नहीं हुई। तो इन दोनों को आप क्या करोगे? प्लस करोगे। कितना आ गया? 4200। ठीक है, 2400 इसका, 1800 इसका, टोटल 4200। ठीक है जी, तो आंसर आ गया हमारा 2,05,800। पॉइंट क्लियर? अलॉटमेंट मनी कितनी आनी चाहिए थी? 3 लाख। ऑलरेडी जो आ चुकी है पहले उसको माइनस करोगे, देन जो दोनों पर्सन्स ने, शेयर होल्डर्स ने मनी नहीं पे की उसे माइनस करोगे। इसको कल कैलकुलेट कैसे करना है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शेयर कैपिटल में ज़्यादा टिपिकल है। ठीक है जी, तो आप लोगों को अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये पॉइंट आगे भी क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, आपने साथ साथ क्वेश्चंस करने हैं। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक भी करनी, सब्सक्राइब भी करनी, शेयर भी करनी है। ठीक है, और खुश रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।